हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए, बढ़िया हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फ्रेशर के ऊपर इतना वर्क प्रेशर क्यों होता है। ओके, एंड दूसरी चीज़, एज अ फ्रेशर उस वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, एक फ्रेशर के ऊपर इतना वर्क प्रेशर क्यों होता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझो कि समझो आप दिल्ली में रहते हो और सडनली किसी रीज़न की वजह से आपको बैंगलोर में जाके रहना पड़ रहा है, ओके, फॉर द कमिंग ईयर्स। सो पहले दिन जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे रास्ते पता नहीं होंगे, आपको घर ढूंढना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपको ऑफिस और घर के बीच में डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कैसे जाओगे, कम्यूट करोगे, व्हीकल चाहिए होगा या देखोगे क्या पॉसिबल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यानी हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट इन द कमिंग मंथ्स वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। आपने हर चीज़ के लिए फिगर आउट कर लिया होगा कि कैसे क्या करना है। एंड सेकंड चीज़, आपका कम्युनिकेशन भी बेटर हो चुका होगा लोकल लोगों के साथ, या लोकल इन्वायरमेंट में आप घुल मिल चुके होगे, ओके, इन द कमिंग मंथ्स में। सिमिलरली कॉर्पोरेट में क्या होता है कि जब आप पहली बार स्कूल या कॉलेज पूरा करने के बाद आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता एनवायरनमेंट का, ओके। ऐसी बात नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता। आप बोल सकते हो कि सर मैंने XYZ सॉफ्टवेयर सीखा है किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या सेल्फ लर्निंग की है और फिर मैं सीख के जा रहा हूँ तो मुझे क्यों दिक्कतों का सामना होगा। बट ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जब उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उन चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस आता है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि चलो कि मान लिया कि टाइम के साथ वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, ये मान लेते हैं। बट क्या चीज़ें हमें टाइम के साथ करनी पड़ेंगी कि वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं, वो प्रेशर हम पे कम हो जाए, हम मैनेज कर लें। तो सेकंड टॉपिक ये है कि अब कैसे उस वर्क प्रेशर को एज अ फ्रेशर मैनेज करें। तो समझो कि आपने कोई चीज़ सीख ली या आपको कंपनी में भी ट्रेनिंग मिली और आपने अच्छे सीख लिया, आपको प्रोजेक्ट पे अलॉट किया गया, ओके। प्रोजेक्ट पे आपको कुछ पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दिए गए और आपको जो टास्क असाइन किए गए उसके साथ शायद कुछ टाइमलाइंस भी होंगे, उस टाइमलाइंस में आपको पूरा करना होगा। आपसे वो काम नहीं हो रहा, ओके, आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं हो रहा तो आपके अंदर टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है, मतलब आपको नहीं आता है या ऐसा कुछ है, आपका टेक्निकल बहुत वीक है। दोस्तों, जब हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो उसमें सिर्फ टेक्निकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। सो इनिशियली एज अ फ्रेशर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पहली चीज़ क्या करना है, कम्युनिकेट, ओके। कम्युनिकेट यानी अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को। आपके साथ एक टीम भी हायर होगी, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी टीम में और भी लोग होंगे, सीनियर होंगे, मैनेजर होंगे, ओके, प्रिंसिपल होंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे अलग अलग पोजीशंस पे। आप उनसे कम्युनिकेट करो, पहले चीज़ को जानो, पहले इस चीज़ को समझो कि आपको जो एलोकेट हुआ है काम, उस काम को, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ओके, देन फिगर आउट फॉर द आंसर। तो उस चीज़ को समझने के बाद अगर फिर भी आप उसको टेक्निकली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कोडिंग से या व्हाट्सो ऑन, तो आप अपने कलीग्स को रीच करो, अपने सीनियर्स को रीच करो, अप्रोच करो कि सर मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैन यू हेल्प मी अ लिटिल, ओके। कभी कभार अप्रोच कर सकते हो। सबसे बेस्ट ट्राई यही रहता है कि अपना पहले खुद को टाइम दो, उस चीज़ को समझो, ओके। जैसा इनिशियली मैंने बोला कि इनिशियली कोई भी चीज़ पहली बार करने जाओगे लाइफ में, दैट इज़ डैम श्योर यू आर गोइंग टू फेस डिफ़िकल्टीज़। बट वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है, दैट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग। आप न्यू चीज़ डिस्कवर कर रहे हो तो न्यू चीज़ें हैं तो बट ऑब्वियस है आपको चीज़ें, रास्ते नहीं पता होंगी। आपके लिए नया है बट बाकी सबके लिए नया नहीं हो सकता आपके इन्वायरमेंट में। तो जिनके लिए वो नया नहीं है उनसे जानो, एग्जीक्यूट करो, थोड़ा सा टाइम दो, घबराना नहीं है, बहुत जल्दी जज नहीं करना है। ऐसे ही मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मेरा जावा में जॉब लग गया है, अच्छा खासा, सैलरी भी अच्छा है, कंपनी अच्छा पे कर रही है, बट मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मुझे ये काम छोड़ना है और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और मतलब सीख लूँ, ओके। तो मैंने सिंपली बोला कि आप कुछ और तो सीख लोगे, नो डाउट, आप कुछ और सीखने के बाद जॉब भी लग जाओगे, नो डाउट, बट ये जो फेज़ आप फेस कर रहे हो, जिस फेज़ में आप करंटली हो, ओके, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज़। और किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी इंडस्ट्री में जाने के बाद जब ये फेज़ आप फेस करोगे वापस से, ये जब आपके सामने आएगा तो सेम सिचुएशन में आप आ जाओगे। नो डाउट टेक्नोलॉजी या डोमेन तो आप चेंज कर लोगे बट इस सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका कॉर्पोरेट में या इस डोमेन में पहला एक्सपीरियंस है। तो आप इस चीज़ को बट ऑब्वियस फेस करने वाले हो, चाहे इस कंपनी में, उस कंपनी में, इस टेक्नोलॉजी में, दूसरे टेक्नोलॉजी में। तो इट्स बेटर टू फेस ईयर, यहाँ पे फेस कर लो। जो भी प्रॉब्लम्स है थोड़े टाइम ही है, टेम्प्रोरी है, 5 to 6 मंथ्स ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। उसके बाद आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे कि कैसे चीज़ों को रिजॉल्व करना है। तो अगर मैं कुछ मेजर पॉइंट्स बोलूँ कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेट। अपने टीम में अच्छा कनेक्टिविटी रखो ताकि आप लोगों से अवेयर हो सको, क्या चीज़ आप कर रहे हो, कैसे उस चीज़ को बेटर वे में कर सको।
दूसरी चीज़, गेट एन हेल्प। अगर आप स्टक हो रहे हो किसी चीज़ पे तो क्विकली गेट एन हेल्प। ऐसा मत सोचो कि मैं इस चीज़ को मैं ही करके रहूँगा। देखो, कोई भी जो प्रॉब्लम है आप उसको बार बार फेस नहीं करोगे। अगर वो सेम प्रॉब्लम है तो अगर वो सेम प्रॉब्लम है तो आप उसको सर्टेन टाइम फेस करोगे, उसके बाद वो रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सेकंड थिंग कि जब भी टाइम हो, इनिशियली क्या होता है फ्रेशर में कभी कभार कि आपके पास बहुत ज़्यादा भी टाइम होता है, आपको प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं होते। ओके, तो आपके पास जब टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपली इंजॉय करते हैं या वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, कंपनी आपको सामने से आके हर बार नहीं बोलेगी कि आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, ये करो या वो करो, लेकिन आपको ऐसा करना है। क्यों? जब अगेन आपको प्रोजेक्ट या जो भी काम एलोकेट हो, अगेन आप सेम सिनारियो में ना आ जाओ, आप प्रॉब्लम फेस करना शुरू ना कर दो। क्योंकि फेज़ आता है कंपनीज़ में, आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा और बहुत कम काम होगा। बहुत ज़्यादा काम पे तो हम फोर्सफुली काम करना अच्छे से शुरू कर देते हैं, और जब काम नहीं होता तो हम टोटली स्टॉप कर देते हैं। दो चीज़ें होती है, या तो आप अपने एनवायरनमेंट से डिसएंगेज हो जाओ। ओके, एंगेजमेंट पूरा ख़त्म कर लो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे मोस्ट प्रोबेबली वर्क फ्रॉम होम में। ओके, तब प्रॉब्लम होती है। या तो आप ठीक से उस चीज़ पे ध्यान ना दे रहे हो। और इनिशियल 6 मंथ्स, ओके, इनिशियली 6 मंथ्स ये लिख के ले लो कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस होंगी 6 या 7 मंथ्स। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हो या बहुत मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों फेस करना पड़ेगा? बिकॉज एक इन्वायरमेंट होता है, हमें उस इन्वायरमेंट में इवॉल्व होने के लिए, उस इन्वायरमेंट में डिज़ॉल्व होने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ में बेस्ट होने से या पर्टिकुलर चीज़ में बुरे होने से आप अपने आप को जज करो कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। थोड़ा सा टाइम दो खुद को। मेरा इन द एंड यही कहना है कि थोड़ा सा टाइम दो, इम्प्रूवमेंट करो, कम्युनिकेट करो, जानो उस चीज़ को। कमिंग डेज़ में जो आपकी प्रॉब्लम है या जो प्रेशर है वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, और कमिंग डेज़ में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, बिकॉज आईटी में या किसी भी डोमेन में क्या होता है, एक फ्रेशर को उसी टास्क को करने में पूरा दिन लग सकता है। एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को या 1 या 2 ईयर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को उसी टास्क को शायद 2 घंटे या 1 घंटे भी लग सकते हैं। ओके, तो इसलिए बोलते हैं कि टाइम की बात है, और टाइम हमेशा बदलता है। अगर आप प्रेशर महसूस कर रहे हो तो वो टाइम चला जाएगा, बस उस प्रेशर को हैंडल करो। ओके, वो एक प्रोसेस है आपको बेटर बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।